बता रहे हैं जैसे ये तो वो आम चुनाव में होते हैं, विधानसभा के चुनाव उनमें नहीं, तो ये भी रद्द कर दो। हाँ, तो क्या विधानसभा के चुनाव रद्द कर दो। मैं ना ही तो कोई नेता हूँ, ना ही मेरा बाप नेता, ना ही मेरे दादा नेता। मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। आज सरकार रात 10 बजे एक हुकूमत पास करती है कि इस बार चुनाव नहीं होंगे। ये कैसा हुकूमत है इस राजस्थान सरकार का? ये तो सरेआम ऐसा है कि छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। कोई छात्र नेता चुन के। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू और अभी हूँ खेतड़ी कॉलेज में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, वो खड़े हैं। और शायद अमूमन इतनी कॉलेज में हमेशा भीड़ नहीं रहती होगी। मेरे सहयोगी से कहूँ दिखाएं कि इतनी जो छात्राएँ हैं वो भी हैं और स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी संख्या में आज यहाँ पे हैं। अब भी कल ही गहलोत सरकार ने जो छात्र संघ चुनाव होने थे उन्हें रद्द कर दिया है। गहलोत ने यह भी कहा है कि जब लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के बाद दोबारा छात्र संघ चुनाव चालू हुए थे, वो गहलोत सरकार ही थी जिन्होंने दोबारा छात्र संघ चुनाव चालू किए थे। लेकिन इस बार, और उनका कहना यह है कि लिंग 2 कमेटी के जो नियम हैं उनकी खुलेआम धज्जियाँ इन छात्र संघ चुनाव में उड़ाई जाती हैं, इसलिए ये चुनाव हैं इनको रद्द किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये जो स्टूडेंट, ये छात्र शक्ति आपको दिखाई दे रही है, ये आज कॉलेज में प्रदर्शन करने के लिए इसलिए पहुंचे हैं। इन्होंने ज्ञापन भी अपने प्राचार्य को दिया है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। अब एक सवाल ये बनता है कि आप लोग ये क्यों चाहते हो कि छात्र संघ चुनाव हों? सर, हमारी परेशानी 365 दिन हम कैंपस में काम करते हैं। हमारा हक चाहिए हमें। राजनीतिक हमारा कल्चर, हमारा भविष्य यहीं से चालू होता है, कॉलेज से ही। हमें हक चाहिए हमें। भाई, एक तरफ आम आदमी भी ये कहता है और सरकार ने भी अब ये चुनाव इसलिए रद्द करवाए हैं कि भी लिंग 2 कमेटी के जो नियम हैं उनकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। कॉलेज चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उनमें पूरे तरीके से हुड़दंग होता है, पैसा फेंका जाता है, पैसा बहाया जाता है। क्या ये सच्चाई है? देखिए, मैं बात करूं, जो पिछले 2 दिनों से राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है कि छात्र संघ चुनाव ना करवा जाएं, ये सरासर गलत है। और संपूर्ण छात्र शक्ति इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। बड़ा आक्रोश है हर विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय की शाखाओं में, काफ़ी आक्रोश है। और ये संपूर्ण छात्र शक्ति इसका विरोध करती है। नहीं, बात यही है, आक्रोश आप में है, आप विरोध प्रदर्शन के लिए आए हो, लेकिन कारण क्या है? आप क्यों चाहते हो कि छात्र संघ चुनाव हो? पूछा कि आम स्टूडेंट हो क्या? मैं ना ही तो कोई नेता हूँ, ना ही मेरा बाप नेता, ना ही मेरे दादा नेता। मैं किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। हमारे जो कॉलेज कैंपस में जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो प्रोफेसर हैं जो हमारी सुनते नहीं है, तो हम किसके पास जाए? इन छात्र नेता के पास जाते हैं। तब हमें कॉलेज के चुनाव चाहिए। ये हमारी बातें सुनते हैं, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है उनकी निंदा करते हैं, हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें छात्र संघ के चुनाव के लिए, वरना हमें क्या मतलब है? रद्द करने का कारण अशोक गहलोत ने अपने एक बयान में कहा है कि जो हुड़दंग छात्र संघ चुनाव में होता है, लिंग 2 कमेटी के जो नियम हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। तो क्या आप ये चाहते हो कि उनकी धज्जियाँ उड़ा के चुनाव हो? ऐसे नहीं बोले, ये तो जहाँ के प्रशासन की गलती है। प्रशासन टाइट रहेगा तो प्रशासन से बढ़कर कोई भी हुड़दंग नहीं मचे। प्रशासन से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर प्रशासन चाहिए ना तो कुछ भी एक पत्ता भी नहीं लेगा। बात ये निकल गई, इनका कहना ये ठीक है कि गहलोत सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और इस चुनाव को ही रद्द कर दिया। यही बात है। वो उधर ने बता रहे हैं जैसे ये तो वो आम चुनाव में होते हैं, विधानसभा के चुनाव उनमें नहीं, तो ये भी रद्द कर दो। हाँ, तो क्या विधानसभा के चुनाव रद्द कर दो। भाई साहब, मैं बताता हूँ कि आज मैं सुबह किसान का बेटे हैं हम। ये हमारे कोई बाप, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। हम एक किसान के बेटे हैं प्रॉपर, जो गाँव से आते हैं। हम अपना काम चलाते हैं। कोई हम पैसे नहीं करोड़पति जो हम यहाँ करोड़ों रुपए लगाएंगे। हम सिर्फ छात्रों के लिए चुनाव लड़ेंगे। सुबह मेरे पास फ़ोन आ रहे थे छात्रों के, भाई साहब हमें फ़ोन नहीं मिल रहा है, भाई साहब हमारे फीस की रसीद नहीं, फॉर्म जमा नहीं हो रहे, इसलिए हम इस चुनाव में आए हैं। हम कॉलेज कैंपस में पर डे काम करते हैं छात्रों के लिए। इस कॉलेज में ऐसे प्राचार्य हैं, ऐसे लेक्चरार हैं जो छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो छात्रों की हमसे उम्मीद है, वो हमें फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये काम कराएं। हम इतनी दूर से चल के आते हैं। हमें 7 साल होगी इस कॉलेज में छात्रों के लिए काम करते। आज सरकार रात 10 बजे एक हुकूमत पास करती है कि इस बार चुनाव नहीं होंगे। ये कैसा हुकूमत है इस राजस्थान सरकार का? ये तो सरेआम ऐसा है कि छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। कोई छात्र नेता चुन के आए और आगे बढ़े और छात्रों की आवाज़ उठाए, ये सरकार चाहती नहीं। क्योंकि सरकार की छात्रों की आवाज़ उठाए, कोई छात्रों के लिए मशीहा बने, कोई छात्रों के लिए कोई छात्र नेता यहाँ से जीत के विधानसभा का रास्ता चुने। ये लोग खुद ही बैठे रहना चाहते हैं, वहाँ पर किसी छात्र नेता को आगे पूछने नहीं देते।
देता भाई चलो राजनीति का ये कदम है। और अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि भाई लिंग 2 कमेटी के जो नियम हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए चुनाव रद्द कर दिए। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों रद्द किए हैं? आप कहाँ हो रहा है लिंग कमेटी? आप घूम के आए पूरी खेतरी में, कहाँ है बच्चों के पास पैसे? कॉलेज में आते हैं, बच्चों का काम करवाते हैं, कोई बस में जाता है, कोई अपनी बाइक लेके जाता है, किसी छात्र नेता के पास कोई गाड़ी नहीं है पर्सनल। कहाँ है पैसा? कहाँ लिंग कमेटी की ध्वजिया उड़ रही है? यहाँ भाई साहब 50-50 हज़ार रुपये में चुनाव लड़ लेते हैं बच्चे, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ छात्रों का काम करते हैं और छात्र हमें वोट गिर के जाते हैं, सिर्फ एक ही विश्वास पर गिर के जाते हैं कि हमें 360 दिन इन भाइयों से काम करवाना है, हमारी बहनों की हमें रक्षा करते हैं, हमारी बहनों को हमें विश्वास है, हमारा विश्वास के खातिर इस कॉलेज में हमारी बहनें आती हैं। अरे बात ये कि चलो आप छात्र नेता हो तो ये तो जरूर समझते होंगे कि इस चुनाव को रद्द करने के पीछे मनसा क्या होगी गहलोत सरकार की? आपको क्या लगता है क्यों किया होगा? सर विधानसभा चुनाव है, नज़दीक आ रहे हैं, उनकी वजह से रद्द किया जा रहा है ये। मतलब क्यों? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि विश्वविद्यालयों में नहीं हो पा रही, एनसीएल नहीं आ पा रही वहाँ से, तो सरकार को बहुत इफेक्ट पड़ता है। कांग्रेस का अग्रिम संगठन है वो चुनाव नहीं जीत पा रहा, इसलिए यही कारण यह है। बात बिल्कुल है, क्योंकि कोई पार्टी का रोल होता नहीं है, जो मेहनत करता है वो निकल जाता है, जो काम करता है वो दिखता है। बस ये इसमें और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस चुनाव अगर ये छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो हम इनकी निंदा करेंगे, भूख हड़ताल जो भी हमारे से होगा वो करेंगे। हम छात्र संघ चुनाव करवाने की 100% कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े लेकिन चुनाव को बहाल किया जाए। बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। आज आपने ज्ञापन दिया है, किसको क्या ज्ञापन दिया है? प्राचार्य मोदी को दिया है। किसके नाम दिया है आपने? शिक्षा मंत्री के नाम दिया है हमने। ठीक है, जिसमें आप ये मांग कर रहे हो कि भाई इसमें चुनाव बहाल किए जाएं, चुनाव होने चाहिए। यही है सबकी? हाँ जी चुनाव होने चाहिए। हीरो लग रहा है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील गुज्जर। अच्छा, तो मतलब चुनाव में पूरी भागीदारी रहती है? पूरी भागीदारी। कार्यकर्ता की या नेता की? हम कार्यकर्ता हैं सर। कार्यकर्ता। कौन सी क्लास में हो? क्या मैं फाइनल हिंदी से हूँ। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस तो कॉलेज का पूरा है। तो पीछे के चुनाव में जैसे जो गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई जो कमेटी के नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है, पिछला जो चुनाव था वो कैसा रहा था, क्या रहा था? सर इसमें उल्लंघन कुछ नहीं है। इसमें बात तो ये है कि एनयूसीआई की टिकट जो यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं ना, वहाँ से जीत नहीं पाती, क्योंकि इसमें संघर्ष की जीत होती है। जो बंदा संघर्ष करता है ना वही अपनी जीत हासिल करता है। वह सोच रहे हैं कि अगर चुनाव एनयूसीआई हारेगी तो हमारी पार्टी में इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो कर रहे हैं गहलोत साहब। ये चुनावों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ चुनाव में कोई उल्लंघन नहीं होती। यहाँ सिर्फ शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे तो हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। यहाँ कोई उद्दंग नहीं होती। और रही बात पैसों की, बात हो रही है कि ऐसे पैसे उड़ाए जा रहे, यहाँ कोई नहीं होता। लास्ट यहाँ पे अध्यक्ष के भी यही बैठते हैं, 10-20 हज़ार वो बैठते हैं, बाकी कोई खर्चा नहीं करता। यहाँ पे सब अपनी पैदल चल के और अपनी बाइकों से ही करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी सब यहाँ पे कॉलेज में जब छात्र आते हैं इनसे बात करते रहते हैं। यहाँ से उनका संघर्ष जारी है, इसीलिए वो अपनी विजय हासिल करते हैं। जो संघर्ष करता है वो जीत जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि स्टूडेंट्स हैं उनमें आक्रोश है, और एक बात निकल के ये भी आई है कि ये जो छात्र नेता हैं और इनके कार्यकर्ता हैं, आम स्टूडेंट हैं, इनका कहना ये भी है कि अशोक गहलोत सरकार है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन चुनावों को रद्द कर रही है। जो बहाल होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ऐसी मांग को लेकर इन्होंने अपने प्राचार्य को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।